Good afternoon, students. Today we will discuss the new topic, that is composition of functions. So first we will understand what's the meaning of composition of functions. So what is the composition of function? Let a comma b and c be three known empty sets let f is a mapping from a to b and g is a mapping from b to c. Since f from a to b for each x belongs to a, there exists a unique element f of x belongs to b. Again, since g of b to c there exists a unique element g of f of x of c. What's the mean of that? हमारे पास तीन सेट्स हैं नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी एंड सी, और हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एफ ए टू बी मैपिंग, और दूसरी है जी ऑफ मैपिंग फंक्शन डिफाइन ऑन बी टू सी सेट्स. जब हम एफ ए टू बी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं एक्स किससे बिलोंग करते हैं? ए सेट से बिलोंग करते हैं. और जब हम मैपिंग को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ए टू बी मैपिंग डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट्स. वो यूनिक एलिमेंट किसके हैं? फंक्शन एफ़ के हैं. एफ़ को किसके ऊपर अप्लाई किया गया? ए के एलिमेंट्स के. ए के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स. तो एफ़ ऑफ एक्स बन गया. एफ़ ऑफ एक्स के जो एलिमेंट्स आए हैं नया ऑपरेट करने के बाद, फंक्शन अप्लाई करने के बाद, वो सारे किससे बिलोंग करेंगे? सेट बी से बिलोंग करेंगे. सो जब सेट बी से बिलोंग करते हैं, अनदर मैपिंग हमने डिफ़ाइन की है जी ऑफ बी टू सी. जब जी ऑफ बी टू सी मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट्स, फिर यूनिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. वो किस फंक्शन से आए हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. जी को अप्लाई किया गया बी के ऊपर. बी के एलिमेंट्स क्या हैं? हमने लिखा था कि बी है जो, वो एफ ऑफ एक्स के जो एलिमेंट्स आए हैं वो सारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं. तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर अनदर मैपिंग अप्लाई कर दी, जी फंक्शन को अप्लाई किया. जी फंक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है? बी से, और बी से अप्लाई होकर वो क्या दे रहा है? सेट सी, अनदर एलिमेंट्स ऑफ सेट सी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन सभी से हमने एक नया फंक्शन डिफ़ाइन किया. वी कैन डिफ़ाइन अ न्यू फंक्शन डिफ़ाइन किया फ्रॉम ए टू सी. ए टू सी एक नया फंक्शन डिफ़ाइन किया. दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी. उसको बोलेंगे हम कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी. तो इसको डोनेट कैसे करते हैं? कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी, इट इज़ डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ. जी ऑफ एफ इज़ गॉफ. इसको गॉफ भी बोलते हैं. दिस इज़ गॉफ. गॉफ कैसे डिफ़ाइन की गई? गॉफ जब डिफ़ाइन करते हैं किससे? ए सेट से सी.
ए के ऊपर अप्लाई किए गए और सच दैट गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स को कैसे हम लिखते हैं, गॉफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पे जी फंक्शन को अप्लाई कर दिया गया फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करते हैं सारे एलिमेंट्स, ए से। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो डायग्रामेटिकली क्या है, ये 3 सर्कल्स हमने ड्रा किए हैं मैपिंग को शो करने के लिए। सो हेयर इज़ एक्स, यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स के एलिमेंट किससे बिलोंग करते थे, वो सेट ए से बिलोंग करते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए। जो यहाँ पे एलिमेंट आए एफ ऑफ एक्स एलिमेंट्स आए फंक्शन एक्स पे फंक्शन ऑपरेट करने के बाद, तो दैट किससे बिलोंग करेंगे, सेट बी से। और जो यहाँ पे एलिमेंट जब जी को अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स पे, जो एलिमेंट आए वो किस फंक्शन के आए, सी के, सेट सी के। तो जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हमने ए टू बी गए, जब पहले मैपिंग यहाँ ए टू बी डिफ़ाइन हुई, एफ ऑफ ए टू बी डिफ़ाइन किया हमने, फिर बी से सी पे गए, बी से सी पे, तो ये मैपिंग जी फंक्शन को डिफ़ाइन करके आई, ये एफ से आई थी, यहाँ पे फंक्शन जी ऑपरेट हुआ। और जब हम ए से डायरेक्ट सी पे पहुँचें, अगर ए से डायरेक्ट अगर सी सेट पे जाना है तो वो क्या है मैपिंग, दिस इज़ द मैपिंग ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कौन सी मैपिंग होगी ये, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम गॉफ भी कहते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज गॉफ ऑफ एक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, इसको ही हम कंपोजिशन बोलते हैं। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हमने हेडिंग दिया था यहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस कि कैसे हमने गॉफ और अनदर थिंग्स हमने बनानी है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन।